स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो नया टॉपिक है, इस नए टॉपिक का नाम है सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। जब आप क्लास 9th में थे तो आपने सेंट्रॉयड एंड ऑर्थोसेंटर ये दो वर्ड्स सुने थे। ऑर्थोसेंटर के लिए आपको ये बताया गया था, इवन आपको अगर याद नहीं है तो मैं एक बार चाह रहा हूँ कि याद आ जाए। ऑर्थोसेंटर के लिए आपको ये बताया गया था कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर्स, क्योंकि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं तो इसलिए आप तीनों वर्टेक्स से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीनों परपेंडिकुलर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। ठीक है। एज वेल एज सेंट्रॉयड के लिए कहा गया था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो इट्स ऑब्वियस कि उसके तीनों वर्टेक्स से आप 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। मीडियंस एक ऐसी लाइंस होती हैं जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है। तो 3 मीडियंस आप ड्रॉ कर सकते हैं और इन तीनों मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सेंट्रॉयड कहेंगे। ठीक। और जो सेंट्रॉयड होता है वो हमेशा मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करता है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स मैंने लिख रखे हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉयड। समझ में आ गया आपको। एंड सेंट्रॉयड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:3। जैसे ये पॉइंट G जो है ये सेंट्रॉयड है, तो ये जो मीडियन AD है इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। 2:1 मतलब सेंट्रॉयड के ऊपर वर्टेक्स तक 2 पार्ट हैं और सेंट्रॉयड से नीचे मीडियन वाले पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक 1 पार्ट है। ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपके पास ABC है, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। 3 मीडियंस ड्रॉ किए हमने AD BE CF। ठीक है। और इन तीनों मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट G है जिसे हमने कहा है सेंट्रॉयड। और इस सेंट्रॉयड को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x3 2 + x3 अपॉन 3। मतलब A B और C के कोऑर्डिनेट्स में से x1 + x2 + x3 अपॉन 3 कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो इस अकॉर्डिंग आपको किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक। अब सेंट्रॉयड के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी सा ये टॉपिक है। एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट सेंट्रॉयड कैलकुलेट करेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे कि हमें सेंट्रॉयड पता रहेगा और कोई एक वर्टेक्स नहीं पता रहेगी तो वो वर्टेक्स कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है। इसी 2 वैरायटी के होते हैं, इसके अलावा सेंट्रॉयड पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A -3 0, B 5 -2 एंड C -8 5। तो हमने ये ट्रायंगल बनाया ABC, A के, B के और C के कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। A के लिए x1 y1, B के लिए x2 y2 और C के लिए x3 y3 लिख दिया। नाउ सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल को हमने लेट कर लिया कि वो G है जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ G इज इक्वल्स टू x1 + x2 + x3 मतलब कि -3 + 5 ± 8 अपॉन 3 कॉमा y1 + y2 + y3 0 ± 2 + 5 अपॉन में 3। अब हमने जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया हमारा -2, 1। सो दिस इज द सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्रायंगल। आई थिंक आपको इजी लगा होगा और काफ़ी इजी ये है भी। ठीक है। नाउ come to the second variety of question based on the centroid of triangle। सेकेंड वेराइटी यहाँ पे है हमारे पास कि आपको यहाँ पे कह रहा है कि 2 vertices of a triangle ABC are given by A 6 4 and B -2 2 and its centroid is G 3 4।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैंने आपसे पहले ही बात की थी इस चीज़ के लिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बनाया, A का कोऑर्डिनेट 6 4 लिखा, B का -2 2 और C के कोऑर्डिनेट को हमने सपोज कर लिया कि दिस इज x3, y3, ठीक है। और बीच में सेंट्रॉयड जहाँ पे है वहाँ पे सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट 3 4 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम सेंट्रॉयड का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। सेंट्रॉयड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड G इज इक्वल्स टू x1 6 प्लस x2 -2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 4 प्लस y2 2 प्लस y3 अपॉन 3। और थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट को हमें पता था पहले से 3 4 तो हमने उसको लिख दिया इज इक्वल्स टू ये हो गया 4 प्लस x3 अपॉन 3 और ये हो गया 6 प्लस y3 अपॉन 3। दोनों साइड हमने इसको क्या किया, कंपेयर किया। फर्स्ट के इक्वल होगा, सॉल्व किया तो x3 की वैल्यू 5 आ गई। सेकंड के इक्वल होगा, सॉल्व किया तो y3 की वैल्यू 6 आ गई। इस अकॉर्डिंग हमने देखा कि x3 5 y3 6 आया। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स C इज व्हाट 5 6। तो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेंट्रॉयड के ऊपर 2 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने आपको दोनों ही वेराइटीज़ के क्वेश्चंस दे दिए और ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, इस बात पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो।